यूं तो पाकिस्तान के हिस्से ही हमेशा से लन आता था, लेकिन इस बार अमेरिका को भी लन मिल गया। आज इस वीडियो में हम हूती विद्रोह के खिलाफ चलाए गए अमेरिका के ऑपरेशन रफ राइडर और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस का कंपैरिजन करेंगे। दोनों के ऑपरेशंस का बस एक ही नतीजा निकला और वो है कि कुछ भी नहीं निकला। आपने हूती विद्रोह के बारे में तो सुना ही होगा। यमन के विद्रोही इन दिनों इजराइल से खफा हैं और लगातार रेड सी यानी लाल सागर में इजराइल के शिप्स पर हमला कर रहे हैं। अब अमेरिका को यह पसंद नहीं आया, इसलिए अमेरिका ने सोचा हम सुपर पावर हैं, रेड सी में हूतियों को एक झटके में उड़ा देंगे। अमेरिका ने ऑपरेशन रफ राइडर शुरू किया। हूती पर 1000 बम गिराए। ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें की, हूतियों को खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या? हूतियों ने तो उनके 7 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को ऐसे उड़ा दिया जैसे दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं। 3 F-18 फाइटर जेट्स पानी में डुबा दिए और उनका सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट F-35 तो हूतियों की मिसाइल से बाल बाल बचा। पेंटागन के ऑफिशियल्स के मुंह लटके हुए थे जैसे कोई OTT सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गया हो। फिर एक दिन ट्रंप भाई ने कनाडा के PM से मिलते वक्त बोल दिया, हूतियों ने सरेंडर कर दिया। We had some very good news last night. The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight. और हूतियों ने कहा हमने अमेरिका को भगा दिया। अमेरिका ने कहा विक्ट्री, हूतियों ने कहा विक्ट्री। अरे ये कौन सा मैच है जिसमें दोनों टीम जीत जाती हैं? लेकिन असल में हुआ क्या? अमेरिका और हूती विद्रोह के बीच एक संधि हो गई, सीज फायर हो गया और हूतियों ने कहा कि हम अमेरिका की शिप्स पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल की शिप्स पर हमला करते रहेंगे। अब अमेरिका ने हूती विद्रोह की ये बात खुशी खुशी मान ली और अपना ऑपरेशन रफ राइडर खत्म कर दिया। अब सवाल यह है कि यही स्थिति तो ऑपरेशन रफ राइडर को शुरू करने से पहले की भी थी। हूती इजराइल की शिप्स पर अटैक तब भी कर रहे थे और अब भी करते रहेंगे, तो फिर ये विन विन कैसे हो गया? ये तो असल में लन ही हुआ। विन तो हूती विद्रोह के हिस्से आया, इसलिए हमने शुरू में कहा कि इस बार अमेरिका को भी लन मिला है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सोचा हम भारत को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस लॉन्च किया, लेकिन मिला क्या? 11 एयरबेसेस तबाह हो गए। सालों से पाले गए आतंकियों के ठिकाने तबाह हो गए, दुनिया में भद पिट गई। लेकिन मियां शहबाज ने पार्लियामेंट में बड़ी चौड़ में भाषण दे दिया, हमने भारत के गन्स को चुप करा दिया। DG ISPR ने कहा हमने डिटरेंस रीस्टैब्लिश कर दिया। अरे भाई डिटरेंस क्या, भारत ने तो तुम्हारे रफीकी, नूर कहां और सरगोदा एयरबेस को धुआं कर दिया। पाकिस्तान ने कहा हमने 5 इंडियन जेट्स उड़ाए, राफेल, मिराज सब। लेकिन जब प्रूफ मांगने की बारी आई तो वीडियो गेम्स की क्लिप्स दिखा दी, ट्विटर पे एक ब्लरी फोटो डाल दी जिसमें कोई भी समझ नहीं सकता था कि ये प्लेन है या कोई UFO। फिर भी पाकिस्तान में जश्न का माहौल है, परेड निकाली गई, फूल बरसाए गए, बोल रहे हैं हम जीत गए। अरे भाई अगर इतनी ही जीत थी तो सीज फायर के लिए अमेरिका के सामने क्यों हाथ जोड़ रहे थे? तुम्हारे DGMO गिड़गिड़ाते हुए क्यों भारत के पास आए? फिर वही बात कि दुनिया को विन विन बताओ और हिस्से में बस लन आ रहा है। इन दोनों ऑपरेशन से हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि सोशल मीडिया के जमाने में आप बैटलफील्ड में अपनी हार को जीत में तब्दील कर सकते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ सफेद झूठ बोलना आना चाहिए और आपके पास इस झूठ की मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े मीडिया घरानों में जैसे कि CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स में आपके टुकड़ों पर पलने वाले लोग होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा बड़ा विक्ट्री वाला लूजर है, अमेरिका या पाकिस्तान? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।